जाते जाते एक और बम जो है वो बलूचिस्तान पे गिराया गया और वो 64 लाख आबादी जो है वो कम कर दी गई। बहुत शुक्रिया सर, इस हुकूमत का भी बहुत शुक्रिया। 2 CM जो है वो बुलवाए गए और 2 जो है उसमें केयर टेकर, उनको बुलवा के ये मामले को जो है ना आपने इस तरह से रिजॉल्व किया है, ये बहुत तकलीफ दे है सर। इस वक्त जो CCI की कॉम्पोजिशन है, उस कॉम्पोजिशन के अंदर 2 सूबों के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स मौजूद हैं। अब अगर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स बैठ के सेंसस के ऊपर कोई फैसला लेते हैं तो दैट विल अफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ एनी द अथॉरिटी, द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी ऑफ द फ्यूचर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। The census is already disputed and it will become further disputed if the caretakers take part in it and come to some decision. ऐवान के अंदर लोगों की प्रायोरिटीज क्या हैं ये तो हम देख ही रहे हैं। आज भी बड़ी तेजी से कुछ बिल्स पास किए गए और बिल्स पास करने की सूरत हाल ये है कि वजीर कानून को मालूम ही नहीं होता कि कौन सा बिल पेश कर दिया। बाद में वो कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था, ये तो हमने वापस ले लिया है बिल। इतनी क्या जल्दी है, काउंट रखना आप भूल जाते हैं। आज उनके अपने इत्तेहादियों ने इस पर बहुत सारे सवालात उठाए, लेकिन कल जो हमने देखा कि मर्दमशुमारी के हवाले से मंजूरी दी है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने, सो वो जो है वो अभी से ही कंट्रोवर्शियल हो गई है और ये इनके अपने इत्तेहादी इस हवाले से बात कर रहे हैं। आज कामरान मुर्तजा साहब ने ऐवान के अंदर खड़े भरमी का इजहार किया। रजा रब्बानी साहब भी ऑन रिकॉर्ड है, इसके अलावा कुंडी साहब भी ऑन रिकॉर्ड है कि इस कमेटी के अंदर 2 केयर टेकर CMs नहीं बैठ सकते हैं। फिर भी बैठे, फैसला हुआ और उसके नताइज अब जैसे तैसे सख्ती से, प्यार से मनाकर, कोई इंसेंटिव देके अब सबसे मनवा लिए जाएंगे। बरहमी क्या थी आज कामरान मुर्तजा साहब की, जरा सुनिए। जाते जाते एक और बम जो है वो बलूचिस्तान पे गिराया गया और वो 64 लाख आबादी जो है वो कम कर दी गई। बहुत शुक्रिया सर, इस हुकूमत का भी बहुत शुक्रिया। 2 CM जो है वो बुलवाए गए और 2 जो है उसमें केयर टेकर, उनको बुलवा के ये मामले को जो है ना आपने इस तरह से रिजॉल्व किया है, ये बहुत तकलीफ दे है सर। इस वक्त जो CCI की कॉम्पोजिशन है, उस कॉम्पोजिशन के अंदर 2 सूबों के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स मौजूद हैं। अब अगर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स बैठ के सेंसस के ऊपर कोई फैसला लेते हैं तो दैट विल अफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ एनी द अथॉरिटी, द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी ऑफ द फ्यूचर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। The census is already disputed and it will become further disputed if the caretakers take part in it and come to some decision. 2 केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, उनको कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं है, वो केयरटेकर हैं। दे आर नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दे कांट एड्रेस आवर इश्यूज KP और पंजाब के। क्या नून लीग इलेक्शन से दौड़ रही है? मैं समझता हूं कि इनडायरेक्टली दौड़ रही है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं मर्दमशुमारी करूंगा। और फिर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के अपने CM ने इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाकर न सिर्फ वोट दिया बल्कि इस मर्दमशुमारी को इंडोर्स किया। उसके बाद आज हमने फरतुल्ला बाबर साहब की भी ट्वीट्स देखी हैं। उसके अंदर उन्होंने वो तस्वीर को ट्वीट किया जहां पर वो तमाम मेंबरान बैठे हुए हैं इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। उसमें उन्होंने कहा कि इनको देख लें, इन चेहरों को पहचान लें, ये जो हमारी आइन के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये तस्वीर ऐसे दिखाकर इसकी शो मारने की या इसको फ्लॉन्ट करने की कोई तुक नहीं बनती है। कॉन्स्टिट्यूशन की आज जो थी 50th एनिवर्सरी है इस साल में और हमें ऐसे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। ये बात बड़ी क्लियर है कि 2 केयरटेकर CM इस तरह के फैसले नहीं कर सकते। इसकी तवज्जो जफरुल्लाह खान साहब ने भी, जो सीनियर सहाफी भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने दिलवाई। उन्होंने एक ट्वीट की, इसमें उन्होंने बताया कि 2018 में मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास उस वक्त मुलतवी करना पड़ा था क्योंकि सेनेट में सेनेटर रजा रब्बानी ने इस मामले पर भरपूर मजामत की थी कि निगरान हुकूमत तवील मुद्दती फैसले नहीं कर सकती। सो 2018 में एक प्रेसिडेंट ऑलरेडी सेट की थी और फिर ये इजलास हुआ नहीं था। फिर उन्होंने हमें मजीद बताया कि 1973 से अब तक ये पहली बार हुआ है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में निगरान वजीर आला मुंतखब वज़राए आला के लिए मुख्तस कुर्सियों पर बैठे। ऐसा 2 बार गवर्नर राज के दौरान हुआ था जब गवर्नर्स ने सूबों की नुमाइंदगी की थी। कानूनी राय इस हवाले से बहुत क्लियर है। जितने वकला से हमने बात की है, जरा सुन लीजिए। वो कहते हैं कि कोई कानूनी जवाज है नहीं कि 2 केयरटेकर CMs इस इजलास में बैठ के ये फैसला करें। बहरहाल उनको लगता है कि ये इशू कहीं ना कहीं दोबारा जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज होगा। क्या कहना है इन आईनी माहिरीन का, जरा सुनिए।
یہ جو काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है ये क्या है? इसमें तो 2 गैर मुंतखब वजीर आला थे जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना होता है। इस नौयत के मामलात में मंजूरी देना उनके फराइज में शामिल ही नहीं है। तो ये बिल्कुल ये मुकम्मल तौर पे अब पाकिस्तान जो है गैर आईनी खाई में गिर चुका है। राय साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि कोई चीफ मिनिस्टर्स आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। फिर कैसे हो गया सर ये काउंसिल ऑफ कॉमन जो इंटरेस्ट की कंपोजिशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेक्टिव है। 2 सीएम जो है ना वो किस तरह एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दे आर नॉट इलेक्टेड। और चीफ मिनिस्टर की जो प्राइम मिनिस्टर की डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की है और इनके जो अख्तियारात हैं वो स्पेसिफाई की जाएंगे। ये तो पॉलिसी डिसीजन दे नहीं सकते इलेक्टेड चीफ। आज कहते हैं वजीर आजम कि अगला इलेक्शन सेंसस पे होगा। भाई साहब किस तरह होगा? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वहाँ 2 वजीर आज गुजराई आला नहीं है जो रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन हमने देखा इन सारी टेक्निकल, कानूनी, आईनी, लीगल पॉइंट्स के बावजूद ना सिर्फ ये इजलास हुआ, उसके अंदर वोटिंग हुई, उसके नतीजे को सबने माना। उसके नतीजे के बाद हमें लॉ मिनिस्टर साहब आकर खुद बता रहे हैं कि अब इलेक्शन चूंकि ये नई हल्का बंदियां होनी है इसकी वजह से डिले हो सकता है। 120 दिन की उन्होंने बात की। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा साहब ने भी आकर यही दिया कि अगर कुछ अर्से 1.5-2 महीने इलेक्शन आगे करना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।